ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आपका वजीर आजम आपके साथ। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से आप डायरेक्ट बराह रास्त फोन पर बात कर रहे हैं। नंबर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है 051-922-4900। बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं और जो कॉलर्स हैं उनसे एक दरखास्त है कि अपनी बात मुख्तसर रखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कौन साहब? हर देखने वाली आंख को, सुनने वाले कानों को अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं तमाम तर कामों को छोड़कर स्पेशली आपके लिए आया हूँ। शाबाश। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं सुना दूं कुछ। जी आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। जरा गौर से सुनिए। चोर लुटेरे डाकू यहाँ पे मिलके हुकूमत करते हैं, कौमी दौलत लूट के सारे अपनी जेबें भरते हैं। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान कैसे कहेंगे पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान तो अवाम का होता है ही नहीं। आप समझ रहे होंगे कि अल्ताफ भाई आज मजाक के मूड में है। मजाक के मूड में नहीं हो। देखिए, अच्छा चले छोड़े, नहीं सुना था, नहीं समझ में आई बात, फिर दूसरी बातें शुरू करें। शुक्रिया। मैं अपनी कौम के सामने अब ये रखना चाहता हूँ, ये अब से नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान में पिछले 50-60 सालों से यही हो रहा है। और मेरी नजर में इंसानियत से बढ़कर कोई और चीज नहीं होती, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं और ये जब ताकतवर जिसके पास वसाइल ज्यादा हैं, जब वो करप्शन करता है तो उसकी करप्शन अरबों में जाती है। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमने किन मुश्किलात के अंदर हम ये मैच खेल रहे हैं। और हर इंसान को वही तकलीफ होती है जो तकलीफ हमें होती है, जो तकलीफ किसी और को होती है। क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत थी ना, एक उन लोगों ने कहा जी इमरान खान आएगा, वो एकदम ऐसे कुछ करेगा और सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। फेरी टेल्स में तो शायद ऐसे होता है, असल जिंदगी में तब्दीली एक जद्दोजहद से आती है। आप एक पुराना सिस्टम बना होता है, उसको आप एकदम अगर आप चाहें भी तो वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो दो किस्म की चेंजेस आती हैं। अगर दुनिया में खूनी इनकलाब आए, खूनी इनकलाब क्या होता है कि वो तो उसके बाद ना कोई अदालत होती है ना कुछ होता है, आप सारे जो भी पुराने लोग हैं उनको हटा के साइड पे करें या मार दें और अपने नए लोग लें। हम किसी को तकलीफ दे उसको तकलीफ होगी, वो हमें तकलीफ दे हमें तकलीफ होगी। लेकिन जब आप एक इलेक्शन के जरिए चेंज लेके आते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सारा लोग तो बैठे हुए हैं उधर के उधर ही। अदलिया आज़ाद है, हमारे ये पहली दफ़ा है कि अदलिया के अंदर तो हम टेलीफोन उठा के जजेस को नहीं कहते कि ये फैसले करो, हमारे तो कंट्रोल में नहीं है अदलिया। अदलिया तो आज़ाद है, जो होनी भी चाहिए। नैब आज़ाद है, हम नैब को तो नहीं कुछ कह सकते कि जी आप ये इसको पकड़े फलाने को पकड़े, ये तो पुराने के। अब ये वायरस न मजहब को देख रहा है, न इलाके को देख रहा है, न कौम और कौमियतों को देख रहा है। 95% केस तो पुराने चलते आ रहे हैं, हमने तो नहीं बनाए कोई केस। तो पहले तो नैब भी कंट्रोल में होती थी। ये अभी जस्टिस अजमत की जो रिपोर्ट आई है कि नैब मिली हुई थी इन दो हुकूमत के साथ इनके केसेस बंद करने में। नैब मिली हुई थी चोरी प्रोटेक्ट करने में।
جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں، نیب نے مل کے $60 بلین پاکستانیوں کا، انہوں نے مل کے وہ چور کو پروٹیکٹ کیا. تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا. تو اب تو ادارے آزاد ہیں، اس لیے ہمارے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں پرانے والوں. یہ بلا امتیاز رنگ و نہ جینڈر کو دیکھ رہا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے کے ساتھ ہم تو پاور میں نہیں رہے. تو ایک ٹائم لگتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریولوشن، ایک ہوتی ہے ایوولوشن. اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ایک 2 پارٹی سسٹم جو 35 سال سے جڑیں گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو ریپلیس کر کے ایک نئے لوگ آئے ہیں. بلا یا خسرا نئے لوگ آئے ہیں جن کو پہلی دفعہ حکومت میں، زیادہ تر تو ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، جس کے اندر پرانا سٹرکچر، وہ زیادہ تر وہی لوگ چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ وہ پرانا سٹرکچر ہے. پکیا گلو اپنے ماتھے قریب لاؤ. چینج تو میں آج آپ میری سے آج کا دن نوٹ کر کے رائٹنگ میں میرے سے لے لیں کہ اس کو کوئی طاقت آپ نہیں روک سکتی. چینج تو آ رہا ہے، آپ کے سامنے چینج ہے. آپ کے سامنے سب سے بڑا چینج کیا ہے کہ 35 سال جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جو کرپٹ کہہ رہے تھے، جو پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، جن کو بلا امتیاز رنگوں، نسلوں، زبانوں، مذہبوں، علاقوں، جس کو ایک سربراہ کو دوسرے نے جیل میں ڈالا، جنہوں نے ایک کے اوپر کیسز بنائے، سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارغ کرو. ہمیں اور سب منظور ہیں لیکن عمران خان کو فارغ کریں. یہ ہی ہے چینج. ماں کے قریب لاؤ. بیٹے بیٹیوں، میرے پیاروں. PK Talk, where you can find every video you want.